नमस्कार, मैं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। छोटी मोटी पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी उपायुक्त कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया नामांकन। इसी कड़ी में पूर्वी करावन नगर शिवविहार वार्ड से रजनी सूर्यवंशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अनेकों लोगों के साथ नामांकन किया। नामांकन के बाद अपने क्षेत्र पूर्वी करावन नगर शिवविहार वार्ड में निकाली गई पदयात्रा। आपको बताते चले, पदयात्रा की शुरुआत मात्र 10 लोगों से प्रेम विहार की पुलिया से शुरू की गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए। शिवविहार तिराहे से फेज 10, फेज 9 होते हुए अंबिका विहार, श्री राम चौक, प्रेम विहार की पुलिया पर पदयात्रा का समापन किया गया। लोगों का एक ही नारा था, शिवविहार को चमकाना है, मात्र रजनी सूर्यवंशी को जिताना है। रजनी सूर्यवंशी का कहना था, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अगर आम आदमी पार्टी से विधायक पिछले 5 वर्षों में गालियां नहीं पाए, नगर निगम में 15 वर्षों से कब्ज़ रही भाजपा नाली ना साफ कर पाई, ना ही कूड़े ढेर क्षेत्र में उठा पाई, पिछले क्षेत्र में गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। अब शिवविहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता इसी चुनाव में इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेगी। और क्या कहना था रजनी सूर्यवंशी का, देखिए अंकित गर्ग की खास रिपोर्ट। ये पार्टी बिजली पानी फ्री दे रही है, तो आप क्या वादे करेंगे उनसे वोट मांगने के लिए? हम वोट मांगने के लिए यही वादे करेंगे, हमें फ्री पानी नहीं देंगे हम आपको, या फ्री राशन नहीं देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। हम अपने जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम शिक्षा देंगे, अच्छी सेवाएं देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। जो गली मोहल्ले में इतनी गंदगी हो रही है उनको साफ सफाई देंगे हम। आज से 20 साल पहले। अच्छा मैडम, 20 साल की बात नहीं, जो मायावती जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रही थी, उन्होंने बहुत काम किया, क्या उन कामों को गिनाओगी? बिल्कुल गिनाएंगे। कामों के ऊपर इंसान की काम देखकर तो वैल्यू बढ़ती है, और काम देखकर ही सामने, अगर हम घर में भी कोई अच्छा काम करते तो हमारे माँ बाप, हमारे आस पड़ोसी वो भी हमारी प्रशंसा करते हैं कि अच्छा काम करते हैं, अच्छा बालक है, अच्छी बेटी, अच्छी बहू है। तो हमारे क्षेत्र की जनता भी यही देखेगी, अच्छा काम करेंगे, अच्छा आगे आएंगे। सबसे कर पाएंगे वो कोई वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके बस ही कुछ नहीं है, वो बस पब्लिक को बहलाना फुसलाना जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बहन जी ने क्या काम किए थे? एक दो काम गिनाओ बहन जी के। बहन जी ने यूपी में अपने ग्रेटर नोएडा को देख लो, कितने काम किए हैं उन्होंने। यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, बहुत अच्छे सारे काम करें। आप खुद देख सकते हो, आप कुछ भी। क्या उनके शासन में महिला सुरक्षित थी? बिल्कुल सुरक्षित थी। उनके शासन में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि कभी कहीं रेप हो रहा है, कभी लड़की को रात को वहाँ 2 बजे जला देते हैं। एक एससी समाज की लड़की रात को 2 बजे फूंक दी, कभी कहीं कुछ हो जाता है। ऐसा बहन जी के राज में कभी नहीं हुआ। वैसे यूँ कहते हैं मुर्दे को रात में नहीं फूंकना चाहिए, 2 बजे वहाँ पे फूंक दिया। बहन जी का शासन होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं एमसीडी में भी घूसम पट्टी करनी पड़ती है, क्या वहाँ भी करोगे आप? बिल्कुल करेंगे। अपने अधिकार मांगने के लिए? अपने अधिकार मांगेंगे, अपने क्षेत्र की जनता के अधिकार मांगने के लिए हम आए हैं। उन्हीं के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अच्छा, केजरीवाल के जो वायदे किए उनकी पोल खोलोगी? बिल्कुल खोलेंगे। अगर हम नहीं खोलेंगे तो कैसे पता चलेगा जनता को? लोगों से मैं यही कहूँगी, शिवविहार की जनता से, कि क्षेत्र में बदलाव लाएं, बदलाव की राजनीति चाहिए। अब वो झूठे वादे नहीं चलेंगे जो पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं, बीजेपी हो या आम आदमी हो। जो क्षेत्र की जनता है उसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतनी परेशानियां हैं क्षेत्र में, नाली से संबंधित, रोड से संबंधित, कूड़े कचरे की, इतने बहुत ही ज़्यादा मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं क्षेत्र में। कोई कीटनाशक नहीं होता, कोई धुआं नहीं होता, कभी नहीं। और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ उन्हें उनका वोट लेने के लिए। वो दोनों एक जैसे ही हैं, इसीलिए एक दूसरे पे थोपते रहते हैं और मुद्दे की बात वो करते ही नहीं है। मेरा मानना यह है, अब की बार जनता को उन्हें दिखा देना चाहिए कि हमें क्षेत्र में काम चाहिए, और काम जब होगा जब ये जो राजनीति है उसको बदलाव लाएंगे, जब बदलेंगे। उससे पहले क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। राजनीति चाहिए, बदलाव की राजनीति चाहिए। इस क्षेत्र में धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा है।
और जो इस क्षेत्र में एकमात्र स्कूल है एमसीडी, उस स्कूल में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो स्कूल की होनी चाहिए। इतनी धूल मिट्टी, स्कूल में पानी नहीं मिलता, उसमें जो शौचालय इतने गंदे होते हैं, उसमें सफाई नहीं होती। जब ये देखो रोड पे सफाई नहीं हो रही तो स्कूलों में क्या सफाई करेंगे। उसमें आप कभी भी जाके देख सकते हैं, ये नहीं है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप कभी भी वहाँ का सर्वे करो एमसीडी स्कूल का, इतनी गंदगी मिलेगी आपको कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, देख नहीं सकते। मेरे साथ हर समाज का साथ मिल रहा है, मुझे सर्व समाज का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है सबका, और सबकी यही तमन्ना है अब की बार शिव विहार से हाथी निकले। हाथी को लोग पसंद कर रहे हैं और फूल से और हाथ से और झाड़ू से परेशान हो गए। 1 महीने में पहली बात तो नाली साफ नहीं होती, होने के बाद वो कूड़ा नहीं उठता, 2 महीने तक वो कूड़ा वहीं पड़ा रहेगा। जब तक कूड़ा नाली में दोबारा नहीं जाने लग जाए, कूड़ा उठ नहीं सकता क्षेत्र से। पूरा रोड फेस 10 में चले जाओ, सारे रोड ऐसे खुदे हुए हैं जैसे कि ये गांव से भी बदतर गांव है। इतनी सुविधा तो गांव में भी होती है कि रोड नालियां सही हों। आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, समाज का हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। हर सर्व समाज का अपने आप में ये सोचा मैं ही रजनी सूर्यवंशी हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रही हूँ, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे और समाज में सर्व समाज का सम्मान करेंगे।